गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज में। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि किसी भी चार्ज के द्वारा अगर ये फोर्स काम करता है, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज के द्वारा अगर फोर्स कोई काम करता है, उस फोर्स का डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या हम किसी भी ग्राफिकली या किसी लाइन के सहारे हम किसी भी चार्ज का फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं? ठीक है, अपने समझने के लिए हम किसी भी फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो इस बात को समझने के लिए याद रखेंगे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। एक चार्ज हम लेते हैं यहाँ पे, मान लो पॉजिटिव चार्ज है ये। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमको देख के समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज जाएंगे इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता लगाने का, हम बाई देवे हमको पता लग गया कि डायरेक्शन क्या धक्का देने वाला फोर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बताना होगा तो हमको ऐसे बताना पड़ेगा। ये देखिए, यानी कि ये फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है इनफाइनाइट तक। क्लियर है कि नहीं बात? देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इससे क्या पता चला? क्या हम इस लाइन के सहारे बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइन दरअसल ये बताना चाह रहा है कि लाइन जो है वो आ कहाँ से रहा है, चार्ज से, और जा कहाँ रहा है, अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। तो एक ऐसा काल्पनिक रेखा है, यानी कि एक ऐसा वर्चुअल लाइन है ये, जिसके मदद से हम चार्ज का डायरेक्शन बताते हैं, which are used to denote the direction, okay, denote the direction of any charge। समझेंगे इसको बढ़िया से। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन अगर हमको पता है कि वो बाहर की तरफ लगता है, तो ये हम इस तरह से एरो के मदद से हम लोग क्या बोलेंगे, बता देंगे। ये अपने समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। इसको पहले बोला जाता था लाइन ऑफ फोर्स, मगर अब इसका नाम बदल के रख दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी आवेश का यानी किसी भी चार्ज की दिशा बताते हैं, ठीक है। दूसरा बात, इसके संदर्भ में, इसके लिहाज से अगर हम माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज खींचने वाला फोर्स लगता है, तो ये अट्रैक्टिव यानी पुल करने वाला फोर्स नहीं, पुल करने वाला फोर्स अगर लगता है तो यहाँ से ऐसे क्या होगा, एरो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये भी क्या बता रहे हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता होगा, अनंत से, यानी इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है। इंड कहाँ पे हो रहा है, ये इंड हो रहा है आपका निगेटिव चार्ज पर। तो ये फ़र्क, जाहिर सी बात है, इस दोनों में फ़र्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सहारे हम इस दोनों के फ़र्क, डायरेक्शन का फ़र्क बता दिए। तो ये इमेजिनरी लाइन है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन बता देते हैं। अब एक चीज़ और इसके सहारे बताया जाता है, वो क्या है, डायरेक्शन के साथ साथ इसकी ताकत भी बताई जाती है, स्ट्रेंथ भी बताया जा रहा है। स्ट्रेंथ कैसे बताया, समझ लीजिए। अगर बाय द वे जहाँ पे लाइन, नंबर ऑफ लाइन किसी खास एरिया में बहुत ज़्यादा घना हो, यानी अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे जो एरिया लें, अगर इतना बड़ा टुकड़ा लें, यहाँ पे 2 लाइन क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फील्ड ज़्यादा है, यानी फोर्स ज़्यादा है। और इसी एरिया पे अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे कोई लाइन कवर नहीं, यानी यहाँ पे फोर्स कम है। तो घनापन और कम घना ज़्यादा लाइन होगा अगर, यानी मोर डेंस लाइन अगर तो होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, और लाइन कम होगा तो क्या होगा, फोर्स कम होगा। तो क्या हम डायरेक्शन के साथ साथ इसका स्ट्रेंथ यानी इसकी क्षमता, ताकत बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, एन इमेजिनरी वर्चुअल लाइन, यानी इमेजिनरी या वर्चुअल लाइन विच आर यूज टू डिनोट या डिपिक्ट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों बताने के लिए एक काल्पनिक रेखा का मदद लिया जाता है, उसी रेखा को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या हम समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे ख़त्म होता है। अगर एक निगेटिव चार्ज कहीं पे अकेला हो तो इनफाइनाइट स्टार्ट होता है और निगेटिव पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर क्या होगा कि पॉजिटिव
निगेटिव एक साथ चार्ज मौजूद हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ बनेगा। देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ अगर हमको लाइन बनाना तो इस तरह का ड्रॉ होता है, देखिए ऐसा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इन दैट निगेटिव, अगर दोनों चार्ज एक जगह मौजूद हो तब इस तरह का फील्ड लाइन बनेगा। क्लियर है बात। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो फील्ड लाइन कैसा बनेगा, ये दोनों को दोनों आपस में रिपेल कर रहा है कि नहीं, तो रिपेल करने वाला फोर्स ऐसा होता है, ऐसा एरो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बना रहे हैं, दोनों को दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों को दोनों कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी एरो ऐसे जाएगा। समझ लीजिए इसको बढ़िया से, ये भी ऐसे भागेगा क्योंकि आपस में ये अट्रैक्ट होने वाले नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रिपेल करेंगे। रिपेल का फिगर कुछ इस तरह का बनता है। उसी तरह से निगेटिव दो को निगेटिव चार्ज है तो ये भी रिपेल करेगा, तो रिपेल भी ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। एरो ऐसे दे दीजिए, एरो ऐसे दे दीजिए, ऐसे भागेगा, एरो ऐसे, ये भी एरो ऐसे जाएगा, एरो ऐसे जाएगा, एरो ऐसे जाएगा, एरो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर निकलने रिपल्सिव फोर्स है, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज अगर बनता है तो वहाँ इस तरह से निकलने वाला फोर्स होगा। ओके, क्लियर है कि नहीं बात, बताइए था। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बातें याद रखेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कुछ इस तरह का है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और एंड होता है निगेटिव पे, अगर दो चार्ज आपस में एक जगह हो तब। अगर सिंगल चार्ज हो तो क्या होगा, अगर सिंगल चार्ज होगा तो पॉजिटिव स्टार्ट होगा कहाँ से, चार्ज पर, और ख़त्म होगा इनफाइनाइट पे। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, स्टार्ट होगा इनफाइनाइट पे और एंड होगा चार्ज पर। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी याद रखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा ये कहे कि स्टार्ट चार्ज जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे एंड नहीं होगा, यानी ये कभी लूप नहीं बना सकता है। चार्ज स्टार्ट जहाँ से होगा वहीं पे ख़त्म कभी नहीं हो सकता है, ये दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इसीलिए कभी लूप नहीं बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी ये सर्कल नहीं बनाता है, कर्ल नहीं होता है, कभी भी क्या आता है, एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट होता है, इसलिए दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, नेवर फॉर्म अ लूप। तीसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि देखिए बीच में कोई रुकावट नहीं होती है, यानी रुकावट का मतलब बीच में कोई कटा हुआ लाइन नहीं होता है, बीच में इस तरह का लाइन नहीं होगा कभी। ठीक है, लाइन कभी इस तरह का नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि अगर कटा लाइन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है। और हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह फोर्स, हर पॉइंट पे सराउंडिंग स्पेस पे फोर्स लगाता है। तो कंटिन्यूअस लाइन होगा, सर्टेन ब्रेक इसके अंदर नहीं होगा। कंटिन्यूअस लाइन का मतलब ये होता है बीच में कोई सर्टेन ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है बात, इतना बताइए। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि हर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन होता है, और यूनिक डायरेक्शन क्या होता है कि वो जिस डायरेक्शन से वो चलता है उस डायरेक्शन में दूसरा फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक रास्ता होता है, अपना अपना रोड होता है जिससे वो चलेगा।